हर हर भोलेनाथ, जय शिव शंकर। भक्तजनों, आज शिव महापुराण का 24वां अध्याय एवं 25वां अध्याय में आप सबको सुनाने वाला हूँ। तो शिव महापुराण के 24वां अध्याय में भस्म की महिमा बताई गई है। भोलेनाथ जी का जो भस्म है उसकी क्या महिमा है उसके बारे में 24वां अध्याय में बताया गया है। तो चलिए कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है और जो स्वैत, स्मार्त और लौकिक भेद से वह भस्म तीन प्रकार की होती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें स्वल्प और स्मार्त भस्म दो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए है। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करना चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना चाहिए। गोबर से बनी हुई भस्म को आग्रह कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस रहित हो, नित्य भस्म से उन्मूलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शंकर, वर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्दोलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापों और उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि से सायु सेति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म की स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो खड़च्छर का जप न करे, भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करे। निर्दयी, अधम हो या सब पापों से पूर्ण भी हो तो वासना युक्त हो, मूर्ख या पति जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए, लिंग का पूजन और खड़च्छर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मान स्तोके इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगाएं तथा त्र्यंबक मंत्र से वैष्णव और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावे और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कहे हैं। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंडधारी धारण करे। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवो अहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या, अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन करे यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। वह सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह सब फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भुक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती है। भावों के मध्य से प्रारंभ
कर जहाँ तक भावों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका के मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 अंगुलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक धारण करे तो भक्ति मुक्ति दायक होती है। भक्तजनों, महादेव का यहाँ पे 24वां अध्याय समाप्त होता है। अब चलिए आप सबको मैं 25वां अध्याय सुना रहा हूँ। 25वां अध्याय में रुद्राक्ष की महिमा के बारे में बताया गया। अभी आपने 24वां अध्याय में महादेव का भस्म के बारे में जाना कि भस्म धारण करने से क्या क्या पुण्य प्राप्ति होती है और किसको कौन से मंत्र के द्वारा भस्म को धारण करना चाहिए, ये सब 24वां अध्याय में दिया था। अब चलिए आप सबको 25वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। 25वां अध्याय में रुद्राक्ष की महिमा, मतलब रुद्राक्ष कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, रुद्राक्ष कितने मुख का होता है, उसके बारे में ये 25वां अध्याय में बताया गया है। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे महाभाग सौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्श और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देवी महेश्वरी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोकोपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए तो उससे मेरे सुंदर नेत्र होठों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहया पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश करने की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी सुभाष आदि उनकी जात के भेद मेरी ही आज्ञा से हुए। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इन्हें धारण करे। मुक्त के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करे तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बदरी फल बेर के समान होता है वह मध्यम, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वर, बेर के समान होने वाले रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों को नाश करता है, और जो चौटनी अर्थात गुंजा फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है, और उसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता है। मतलब 1100 रुद्राक्ष जो धारण करता है उसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है। शिखा में 3, वाम कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में, 11 बाहों में, कर्पूर और मणिबंध में। इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कटी में धारण करता है वह शिव के समान स्थूल
और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 या उससे अधिक हजार तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, मणिबंध कलाई में 12-12, स्कंध कंधों में 500 धारण करें और 108 का यज्ञोपवीत बनावें। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं, वह शिव जी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कानों में 6-6, भुजाओं में 16-16 तथा हाथ में 12-12 अथवा 24-24 इतने रुद्राक्ष जो प्रीति पूर्वक धारण किए हो वह भी शिव का जन और निरंतर पूजनीय एवं स्तुल्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन तीनों वस्तुओं को धारण करता है, हे मुनिदेव, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य फल प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष है और जो मृत्युंजय का जापक होता है उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल प्राप्त होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा तथा सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भुक्त मुक्त को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म हत्यादि निवारक है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गो हत्यादि का पाप का निवारण होता है। 3 मुख वाला साधन दायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा है और चतुर्वर्ग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं जिनके अलग अलग महात्म्य हैं। पहला ओम ह्रीं नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्लीं नमः, चौथा ओम ह्रीं नमः, 5वां ओम ह्रीं नमः, 6वां ओम ह्रीं ह्रूं नमः, 7वां ओम हूं नमः, 8वां ओम हूं नमः, 9वां ओम ह्रीं हूं नमः, 10वां ओम ह्रीं नमः, 11वां ओम ह्रीं हूं नमः, 12वां ओम क्रों छौं रौं नमः, 13वां ओम ह्रीं नमः, 14वां ओम नमः। तो कुल 14 प्रकार का रुद्राक्ष दिया होता है, यहाँ पे यही दिया गया है। उसको धारण करने के लिए 14 मंत्र दिए गए हैं महादेव के, जिसको जो मुख का धारण करते हैं उसको धारण करना चाहिए, इसमें यही दिया गया है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि न धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष माला धारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भक्तजनों, इस प्रकार 25वां अध्याय में भोलेनाथ जी का रुद्राक्ष के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है।
रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं एवं रुद्राक्ष कितने मुख वाले होते हैं और कौन से मुख के रुद्राक्ष को पहनने के पहले कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, इस महादेव के शिव महापुराण कथा में दिया गया है। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जब भी रुद्राक्ष धारण करें, जिस मुख का जो रुद्राक्ष धारण करे उस मंत्र को जप कर ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए, उसका फल नहीं मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आप सब आज महादेव के भस्म एवं रुद्राक्ष माला रुद्राक्ष के बारे में समझ गए होंगे। तो अपने जीवन में आप ही भस्म एवं रुद्राक्ष माला को धारण कीजिए। अपने परिवार में अपने प्रियजनों को भी रुद्राक्ष और भस्म के बारे में बताइए, उसकी महिमा के बारे में बताइए, कितना कल्याणकारी है भस्म एवं महादेव का रुद्राक्ष। तो इसी के साथ में महादेव का शिव महापुराण कथा आगे के संपन्न होता है। इसी तरह आप सब शिव महापुराण कथा सुनते रहिए, अपने जीवन को मंगलमय करते रहिए। इसी मनोकामना के साथ में मैं वीडियो यहीं पे संपन्न करता हूँ। वीडियो को संपन्न करने से पहले आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।